मेरे पास दो तरह के सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, बहुत भर भर के आते हैं। पहला सवाल कि मैडम, मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है और मुझे जल्दी से जल्दी कुछ ऐसा बता दो जिससे कि मुझे जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए। दूसरा सवाल ये आता है कि मुझे अभी नई नई मेरी शादी हुई है, अभी मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स, ये आपके दोनों सवालों का मैं जवाब देने वाली हूँ कि आप क्या चीज करोगे कि जिससे कि आपको तुरंत तुरंत प्रेगनेंसी हो जाएगा। अगर आपको बेबी नहीं चाहिए तो आपको कौन से काम ऐसे नहीं करने हैं जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो। हेलो फैमिली, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपका मेरा इंस्टाग्राम आईडी चाहिए तो माई वोमेंस केयर इंस्टाग्राम आईडी है। माई वोमेंस केयर हेल्थ केयर जो है मेरा फेसबुक पेज है, उस पर भी प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोग जरूर जरूर फॉलो कीजिएगा। अब पहले सबसे जानते हैं कि अगर आपका जो बेबी आपको नहीं चाहिए तो देखो डियर, जो पीरियड होते हैं, पीरियड किसी का समय पे नहीं आता है, कभी 2 दिन 1 दिन ऊपर नीचे बिल्कुल ही आता है। किसी का भी समय समय पे पीरियड एक्चुअली डेट पे नहीं आता है। जैसे कि अगर आपका पीरियड का डेट 10 तारीख को आ रहा है, यानी कि 10 सितंबर को आया है, तो आपका पीरियड 10 अक्टूबर को आ जाना चाहिए, लेकिन 10 अक्टूबर को नहीं आता है। अगर 10 अक्टूबर को आ जाएगा, 10 या 9 या फिर 11, तो ये डेट बिल्कुल सही माना जाता है। ये इन तीनों डेट में अगर आपका पीरियड आ जाता है तो ये डेट सही माना जाता है, ये डेट गलत नहीं है, इसको अनियमित नहीं कहते हैं। और यहीं पे फ्रेंड्स, एक्चुअली डेट किसी का नहीं होता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे तो होता ही है, तो ये तो नॉर्मल होता है। अगर आपका पीरियड 10 को ना आके 20 को आए, 17 को आए, 15 को आए, तो ये इसको बोलते हैं अनियमित पीरियड। तो अनियमित पीरियड में होता क्या है फ्रेंड्स कि अनियमित पीरियड में महिलाएं बहुत ज्यादा भ्रमित हो जाती हैं कि अनियमित पीरियड में हमको कब कांटेक्ट में रखना है, कब हमारा ओवुलेशन हो रहा है, कब हमारा क्या हो रहा है, उनको समझ ही नहीं आता है। तो आपको केवल एक काम करने हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो महीने में फ्रेंड्स, महीने में केवल एक दिन ही ऐसा चांस होता है जो कि आपके लिए वरदान साबित होता है और आपका ये गोल्डन चांस होता है। तो ये जो एक दिन, जो महीने में एक दिन आता है, 1 से 2 दिन, ये आपके लिए बहुत बहुत उसको समझना जरूरी है। अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए तो जिस दिन आपका पीरियड आया है, अगर आपके पीरियड की साइकिल 30 दिन की है, ये तो आपको अंदाजा लगता होगा ना कि हमारा पीरियड जो है अनियमित है, ये तो मानते हैं। लेकिन उसका कितने दिनों पे आता है, 30 दिन के बाद आता है या फिर 30 दिन से कम दिनों के लिए आता है, इस चीज को आपको नोटिस करने हैं। जैसे कि 30 दिन के बाद, 30 दिनों के बाद आता है, तो आपको करने क्या है कि जिस दिन आपका पीरियड आया है उसके 10वें 12वें दिन के बाद आपको कम से कम 10 से 12 दिन अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहना है। अल्टरनेट डेज का मतलब होता है कि एक दिन छोड़ के एक दिन आप कांटेक्ट में रहिए। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है डियर कि जब भी आपके अंदर ओवुलेशन की प्रक्रिया होगी, अगर सारा रिपोर्ट नॉर्मल है, अगर आपने फॉलिकुलर भी करवाया है, अंडे का साइज भी आपको पता है कि नहीं मेरा हर चीज नॉर्मल है, तो हर चीज जब नॉर्मल है तो आप ये ट्रिक अपना कर देखिए कि आप जो है 10वें दिन से 12वें दिन के बाद से कम 10-12 दिन तक, यानी कि अपने पीरियड से 12 दिन के बाद से और 12 दिनों तक अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट में रहिए। इससे आपके अंदर जो जो आपके मेल जो पार्टनर है, उनका जो स्पर्म है वो आपके अंदर मौजूद रहेगा। और जब भी आपका ओवुलेशन होगा, जब भी आपका ओवुलेशन होगा, जब भी आप ओवुलेट कर रहोगे, क्योंकि अनियमित पीरियड है तो कभी भी आप ओवुलेट कर सकते हो, कभी भी आपका ओवुलेशन हो सकता है। तो आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे जो है कांटेक्ट बनाना है, नहीं, आपने पहले से ही कांटेक्ट बना के रखा है। और जब ओवुलेशन होगा तो वहां पे आपका स्पर्म मौजूद रहेगा फ्लिपियन ट्यूब में। जब स्पर्म मौजूद रहेगा तो आपके अंडे को तुरंत के तुरंत फर्टिलाइज कर लेगा। दूसरी बात यहाँ पे फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो आपके स्पर्म का जो उसका सेल्फ लाइफ होता है वो केवल 4 से 5 दिन होता है आपके फ्लिपियन ट्यूब में। और यही जो आपका अंडे का सेल्फ लाइफ होता है, जितने दिन अंडा जीवित रहता है वो केवल 12 से 24 घंटे ही जीवित रहता है, इससे ज्यादा दिन जीवित नहीं रहता है। तो इसीलिए आपको बोला जाता है कि अल्टरनेट डेज पे आपको रिलेशन बनाने हैं, कॉन्टेक्ट रखने हैं। अल्टरनेट डेज अल्टरनेट डेज पे कांटेक्ट रखोगे तो जैसे कि आपने आज कांटेक्ट रखा, यानी 12वें दिन कांटेक्ट रखा, इसके बाद 13वें दिन छोड़ के 14वें दिन रखा, तो इसमें फायदा आपको क्या है पता है? 12वें दिन वाला जो स्पर्म है अभी तो वो जिंदा है,
लेकिन फिर 14वें दिन वाला स्पर्म जिसकी मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगी, जो स्पर्म बिल्कुल सही रहेगा, वो वहां पे जाके और वहां पे जो है स्पर्म मौजूद हो जाएगा। उसके बाद जो पहला आपको 12वें दिन में आपने जो कॉन्टेक्ट रखा था, वो स्पर्म मरते मरते, इसके बाद 14वें दिन वाला स्पर्म मरते मरते वहां पे नए नए स्पर्म मौजूद हो जाएंगे और वहां पे आपके फ्लिपियन ट्यूब में स्पर्म की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी, जिससे कि महिलाओं को ये भी जो है शक होता है कि मेरे अंदर जो स्पर्म है वो तो ऊपर चढ़ते ही नहीं है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हूँ। तो स्पर्म जो है वो बाहर जो निकलता है, इस पे मेरे एक डेडिकेटेड वीडियो मैंने अभी अपलोड किया है, उस वीडियो को देखिएगा। मैं यहाँ पे आपको दे दूंगी, या तो आई बटन में दे दूंगी, तो वहां पे आप जो है आप एंड स्क्रीन में या फिर आई बटन में दे दूंगी, वहां पे आप जो है जरूर उसको चेकआउट करिएगा कि स्पर्म जो है सारा क्यों निकलता है और इसके लिए क्या किया जाए। इसके बाद फ्रेंड्स, आप जो है अपने कमर के नीचे एक पिलो का इस्तेमाल जरूर करिएगा, जिससे कि स्पर्म को ऊपर चढ़ने में काफी जो है उसको साथ काफी ज्यादा अच्छे से उसका साथ। उसके बाद दूसरी बात फ्रेंड्स, जिन महिलाओं की पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, यानी कि आपको पीरियड अनियमित में पीरियड आता है, लेकिन 30 दिनों के कम की साइकिल है, यानी कि आप जो है ऐसा महसूस करती हैं कि जो मेरा 10 तारीख को पीरियड आया था अगले 10 तारीख को आने वाला है, तो आपको जैसे कि 12-14 में नहीं जाके आपको 7-8-9 में ही आ जाएगा। इसको शॉर्ट साइकिल बोला जाता है। तो शॉर्ट में है तो ये तो आपको अंदाजा लगेगा ना कि कितने दिन कम में आता है, हर महीने कितने दिन कम में आता है, तो इससे एक मोटा मोटी आप अंदाजा लगा लीजिएगा। तो जैसे आपके पीरियड की साइकिल 21 दिन की है, तो आपका ओवुलेशन 11वें-12वें दिन हो जाएगा, या फिर 10वें दिन भी हो सकता है। तो आप एक काम करना है आपको, कि यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ये काम करने हैं कि जब आपका पीरियड खत्म हो जाता है, जैसे कि पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, तो आपको तुरंत वहां पे कांटेक्ट में रहना शुरू कर देना है। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा, वही फायदा इससे भी होगा कि जैसे कि आपका पीरियड जो फ्लो है वो 4-5 दिन आता है, 4-5 दिन के बाद आप 6वें-7वें दिन से आप कांटेक्ट में रहना शुरू कर दो, और वहां पे होगा क्या, इसमें आप अल्टरनेट डेज पे भी रह सकते हो, डेली भी रह सकते हो, इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। डेली रहने से यही फर्क पड़ता है कि जो आपके स्पर्म है वो थोड़ा सा पतला हो जाता है, और जो आपके अंदर की जो एनर्जी है वो थोड़ी छीड़ हो जाती है। रोज रोज एक ही काम करने से थोड़ा मन भी भर जाता है, उतनी जोश उतनी एनर्जी नहीं होती है। इसीलिए अल्टरनेट डेज पे आपको कांटेक्ट जो है रखने के लिए डॉक्टर भी सलाह देती है, ऐसी बात नहीं है। तो आपको यही काम करने हैं कि आप जो है अल्टरनेट डेज पे 7वें दिन से आप जो है कांटेक्ट कम से कम 14वें-15वें दिन तक बनाइए। इसमें से कभी भी आपको ओवुलेशन होगा तो आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। और दूसरी बात यहाँ पे फ्रेंड्स, एक चीज और मैं बता दूं कि अगर आपको इतना टाइम नहीं मिल रहा है, जैसे कि मैंने 10 दिन बताया, 15 दिन बताया, तो नहीं मिल रहा है इतना टाइम, आपके हस्बैंड के पास इतना टाइम नहीं है, तो आप 2 काम कर सकते हो। पहला काम कि ओवुलेशन को समझ सकते हो अपनी बॉडी में कि ओवुलेशन के लक्षण क्या क्या आपको दिखाई दे रहे हैं। दूसरा काम कि फॉलिकल भी डॉक्टर के पास करवा सकते हो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। तीसरा काम कि आप जो है खुद से इसका अंदाजा लगा सकते हो, मेडिकल स्टोर से आप जो है ओवुलेशन किट लेकर आओ और वहां पे अपना चेक करो, चेक करके पता लगा लो कि आपका ओवुलेशन कब हो रहा है। तो महज केवल 2 दिन आप कॉन्टेक्ट बनाओगे तो उसी में आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, वो भी ओवुलेशन के टाइम पे। ओके, ये बात पूरी क्लियर हो गई। अब आपको बच्चा नहीं चाहिए, तो इसमें आपको करने क्या है, अगर आपको बच्चा नहीं चाहिए तो आपको यही चीज फॉलो करने हैं कि ओवुलेशन किट के माध्यम से ओवुलेशन को चेक करो, जिस दिन पीरियड आया है उसके बाद 10वें-12वें दिन के बाद से कम 1 हफ्ते 10 दिन तक आप कांटेक्ट में मत रहो, इससे आपको प्रेगनेंसी नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि ओवुलेशन के डेट को आप समझ लो, उस समय अगर सावधानी बरत लोगे तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी, और बच्चा चाहिए तो ओवुलेशन के टाइम पे आपको कांटेक्ट में रहना है। ओवुलेशन ही मेन है, आप महीने भर कांटेक्ट में रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन ओवुलेशन के टाइम पे आपको जरूर बच्चे जो है साथ में। बच्चा नहीं चाहिए तो ओवुलेशन में मत रखो कांटेक्ट, और बच्चा चाहिए तो ओवुलेशन में कांटेक्ट रखो। आई होप फ्रेंड्स कि आपके सारे सवालों का मैंने रिप्लाई करने की कोशिश की है। तो वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।